नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडितावाली। हनुमानगढ़ जंक्शन के लक्ष्मी नगर स्थित अरिहंत भवन में आज भक्ति और ज्ञान की गंगा बही। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक भव्य सत्संग समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाया। जब तक हम उम्मीद नंबर नहीं होंगे तो संत का आशीर्वाद भी काम नहीं करता। अब उसको नर बनाना था, एक इतिहास बनाना था, अपना परिचय देना था कि आई एम गॉड, आई एम कबीर गॉड है, ये परिचय देना था। जो ही वो बाहर निकले, दोनों नरेश सामने से परमात्मा आ रहे हैं। वीर सिंह जी पहले से शेष था, सारी क्रियाओं को उसे परिचित था। अरिहंत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आधुनिक तकनीक और प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया। श्रद्धालुओं ने बेहद श्रद्धा भाव से संत रामपाल जी महाराज के अमृतमयी वचनों को सुना। प्रवचनों के दौरान महाराज जी ने मानव जीवन की वास्तविक उद्देश्य और सच्ची भक्ति की महत्ता पर प्रकाश डाला। इतना ही नहीं, इस समागम के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश भी की गई। संत जी ने नशाखोरी, दहेज प्रथा, पाखंडवाद और सामाजिक आडंबरों को त्याग कर एक सरल और नैतिक जीवन जीने का आह्वान किया। अभी 2:20 पर परमात्मा के मोल वाणी का पाठ यानी रमैनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वही कार्यक्रम में स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल सहित शहर के कई गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। कार्यक्रम की सराहना करते हुए विधायक बंसल ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने नशाखोरी, दहेज प्रथा आदि का त्याग करा समाज में अच्छा संदेश दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। संत श्री रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में हैं, उनके द्वारा अरिहंत भवन हनुमानगढ़ जंक्शन में आज रमैनी का आयोजन किया गया है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज प्रवचन दिए गए हैं और विवाह का भी आयोजन किया गया है। मैं इस जो आज के इस महंगाई के ज़माने में जो लोग अपने शादियों में अनाप शनाप रुपये खर्च करते हैं और अन्न की बर्बादी होती है, तो आज जो ये विवाह सादे रूप में रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से किया जा रहा है, मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। इससे न कि धन की बर्बादी रुकेगी और अन्न का अनादर भी जो इस शादियों में होता है वो भी रुकेगा। दहेज की जो प्रथा है वो नासुर बन चुकी है। सरकार का प्रयास रहता है कि वो दहेज मुक्त शादियां हों। दहेज के प्रति उनके द्वारा अपराध, दहेज को अपराध मानकर उनके द्वारा पुलिस थानों में कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन जो इस तरीके की रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो शादी बिना दहेज के शादियां कराई जाती हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस तरीके के जो आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि शादियां ही आज के समय करनी चाहिए इस महंगाई के रूप में। संदेश दूंगा कि जो शादी में अपने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अन्न की बर्बादी करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, उसे बचाया जाए। इस तरीके के सादे समारोह में शादियां की जाए जिसमें धन का दुरुपयोग भी बचेगा और अन्न का भी सत्कार होगा, समय की बचत होगी। संत श्री रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और उनके द्वारा जो भलाई के कार्य किए जा रहे हैं उनके लिए भी उनका बहुत बहुत साधुवाद है। मैं निवेदन यही करूँगा कि उनकी कृपा अपने भक्तों पर व इस क्षेत्र पर सदा बरसती रहे और हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखी रहे। समय ये सत्संग किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। धन की बर्बादी नहीं की जा रही और इस आयोजन में जितने अनुयायी भारी संख्या में पधारे हैं, तो मैं इस सत्संग का बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। और मैंने भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के वचन सुने हैं, मैं भी इसमें कृतज्ञ हूँ। लेकिन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा दहेज मुक्त रमैनी विवाह। समाज में व्यापक दहेज जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के संदेश के साथ यहाँ कई जोड़े बिना किसी ताम झाम, बिना बैंड बाजे और बिना किसी लेन देन के परिणय सूत्र में बंधे। सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुए इन विवाहों ने
फिजूल खर्ची रोकने का एक बड़ा संदेश दिया है। ये रैली है जो 17 मिनट गुरुजी की दया से 17 मिनट में संपन्न हुई है। और खास करके आज के यूथ को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी दहेज मुक्त विवाह करें और सफल जीवन बनाए अपना। मेरे पेरेंट्स ने एक भी रुपया नहीं दिया लड़के वाले। समाज को यही संदेश देना चाहूँगी भी आप भी हमारे जैसे दहेज मुक्त विवाह करें और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें और अपना जीवन सफल बनाएं। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि मैंने आज डोगरी फ्री मैरिज करी है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। तो ये मात्र 17 मिनट में रमैनी संपन्न होगी, जिसे समाज के हिसाब से विवाह कहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी भी जो जितनी भी समाज में कुरीतियाँ हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने अच्छे से मतलब ज्ञान बता दिया कि जड़ से खत्म हो जाएगी। कार्यक्रम के समापन पर जिला सेवादार पवन दास स्वामी और उनकी टीम ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उपस्थित जन समूह से नशाखोरी और पखंडवाद को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के बताए मार्ग पर चलने और शांति व सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक दिवसीय जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन हुआ, जिसके अंदर एक दहेज मुक्त शादी हुई, जिसको आध्यात्मिक भाषा में दहेज मुक्त रमैनी कहा जाता है। तो 2 दिन इस पवित्र कार्यक्रम का और इस सामाजिक कार्यक्रम का, आध्यात्मिक कार्यक्रम का पूरे शहर में डोर टू डोर प्रचार किया गया। उसके बाद आज 15 मार्च 2026 को 11 बजे से 3 बजे तक इस कार्यक्रम को वास्तविक रूप दिया गया, जो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से और सभी सेवादारों के सहयोग से इस पुण्य कार्य को एक वास्तविक रूप दिया गया, जो आज बहुत ही शांति से और बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा से और विश्वास से ये संपन्न हुआ। इसकी मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, सभी सेवादारों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को पूर्ण रूप से बधाई देता हूँ। ऐसे पुण्य कार्य के अंदर आपका जो सहयोग, हम इसकी हमेशा आगे भी इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ऐसे कार्यों से आज देश का, आज समाज का, आज परिवारों का जो हित हो रहा है, जो भला हो रहा है, जिससे समाज के अंदर सामाजिक बुराई, सामाजिक कुरीतियां और पखंडवाद से आज प्रत्येक मानव समाज मुक्त हो रहा है और इसका सभी लाभ उठा रहे हैं। तो बहुत बहुत इस कार्यक्रम की सभी को बधाई और बड़े ही परमात्मा की रजा से आज इस धार्मिक नगरी हनुमानगढ़ के अंदर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम उनका पुण्य धन्यवाद करते हैं। सत साहिब। मेरा नाम पवन दास, हनुमानगढ़ जिले का जिला कोऑर्डिनेटर सेवा सतगुरुदेव जी की दया से जिम्मेवारी है। वाकई आज के दौर में जहां शादियां दिखावे का जरिया बनती जा रही है, वहीं हनुमानगढ़ का यह आयोजन सादगी और आदर्श समाज की एक नई मिसाल पेश करता है। के न्यूज़ के लिए हनुमानगढ़ से बिंटू लाल मेरडा की यह विशेष रिपोर्ट।